कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को गोलियों से भून के मारने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ आपने अपने पिछले वीडियो में पीआईएल दाखिल करने की घोषणा की थी। क्या बताना चाहेंगे आगे इसके बारे में आप? जी हाँ, मैंने पीआईएल की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन तत्कालीन एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया। उसके बाद अब उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, आज जेल भी भेज दिया गया। और तत्कालीन एसएसपी कानपुर, वर्तमान में कल तक वो एसटीएफ के डीआईजी थे, अनंत देव तिवारी। इनका पूरा नाम क्या है? अनंत देव तिवारी। और ये जो है फिर इनका भी मुरादाबाद पीएससी में ट्रांसफ़र हो गया, डीआईजी बना भेज दिया गया। तो इतनी तेज घटनाक्रम बदली है, इतना ज़्यादा इसमें अब हमको एक्सरसाइज करना पड़ रहा, कागजात जुटाने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा पीआईएल में विलम्ब हो गया है। और नियर अबाउट जैसे ही हमारे पास कागजात पूरे हो जा रहे हैं, क्योंकि पीआईएल में कोर्ट जो है कागजात देखता है, केवल बहस नहीं सुनता, कागजात चाहिए। कागजात के लिए हम लगे हुए हैं। फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नहीं भैया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। रोज घटनाक्रम चेंज हो रहा है जी, और अब इस पूरे घटना में पुलिस का रोल बड़ा संदिग्ध आ रहा है। पुलिस की भूमिका बहुत संदेहास्पद हो गई है। पुलिस की कहिए या डीआईजी का कहिए, तत्कालीन एसएसपी को देखिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए आज का ये दैनिक जागरण, फरीदाबाद पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा विकास दुबे और डीआईजी अनंत देव शक के घेरे में पद से हटाए गए। अरे पद से क्या, नौकरी से निकाल दिए गए क्या? पद से हटाए गए और इनको जो है मुरादाबाद पीएससी भेज दिया गया। चलिए ठीक है। ये देखिए, ये अपने कार्यालय में जब ये एसएसपी कानपुर थे तो विकास दुबे का पूरा जो बिल्डर्स का काम, प्लॉटिंग का काम, नंबर 2 का काम देखता था। ये मोस्ट वांटेड विकास दुबे के साथी जय वाजपेयी के साथ कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव। ये देखिए, ये आदमी जिसका फोटो आप देख रहे हैं विकास दुबे का राइट हैंड है और 4,000 रुपया महीने की नौकरी ये करता था प्रेस में। किस प्रेस में? जिसमें कागजात छापे जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में 4,000 रुपये की नौकरी करता था। फिर पान का दुकान भी ये लगवाया, को सेलर होके फिर पान भी बेचा इसने। और अब जय वाजपेयी के साथ अनंत देव तिवारी ऐसे खड़े हैं जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में खड़े, इतना सीना फुलाए हुए हैं। बारे अनंत देव तिवारी। अनंत देव तिवारी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वाराणसी से के एसपी सिटी पद से हटने के बाद ये लगातार जो है एसटीएफ में अपने को बनाए रहे। और एसटीएफ में इसलिए बनाए रहे अनंत देव तिवारी कि एक तरफ मुख्तार अंसारी से भी वार्ता रखते थे और ब्रजेश सिंह गैंग को खत मारने की बात, गिरफ्तार करने की बात करते थे। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह, तीसरी तरफ अभय सिंह पूर्व विधायक, मतलब तमाम ऐसे अपराधी, विनीत सिंह, मतलब अनगिनत, हरिशंकर तिवारी तक से इन्होंने पैसा लिया, काम किया। तो ये एसटीएफ को अपना एक कठपुतली बना के रखा था। ये आदमी या तो जिला पुलिस में जाए या फिर एसटीएफ में आ जाता था। तो क्या जिस तरीके से ये फोटो है, जिस तरीके से ये फोटो खिंचवाए हैं, वो भी कार्यालय में, पुलिस के कार्यालय में ये सब नहीं चलता है। पुलिस वालों के साथ, पदक के साथ फोटो तो आप खिंचवा सकते हैं, लेकिन कोई भी एसएसपी इस तरह से एक बिल्डर्स के साथ, एक विकास दुबे के दाहिने हाथ के साथ इस तरह से फोटो, यानी विकास दुबे और इनके बीच में ये सब चीजें चलती थी लेन देन की।
कम से कम मेरे नॉलेज में अनंत देव तिवारी डीआईजी, ये कम से कम मेरे नॉलेज में 60 से 65 करोड़ रुपया ये कमाए हैं अपराधियों से। अपराधियों का काम करके एक दूसरे गैंगों से मिलके और काम इन्होंने किया। और अनंत देव तिवारी ने जो है और डीआईजी एसटीएफ, जब एसएसपी पद से हटाया गया तो डीआईजी एसटीएफ के पद पर इनको लाया गया। डीआईजी एसटीएफ का मतलब पूरा यूपी का कंट्रोल, पूरे यूपी में कौन कहाँ क्या चल रहा है सब पता है। तो विकास दुबे से जब एसएसपी थे तो कॉल डिटेल्स इनका उस समय का निकलवाया जाए, 2020 का स्टार्टिंग, 2020 का और 2019 का जब कॉल डिटेल्स निकालिएगा तो चौंकाने वाला होगा, क्योंकि ये विकास दुबे से भी वार्ता कर रहे होंगे 100%। और जो विनय तिवारी को पहले सस्पेंड किया गया प्रथम दृष्टया, जांचोपरांत फिर उनको निलंबित जांचोपरांत उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बड़ी ही सराहनीय और बड़ी ही प्रशंसनीय कार्य पुलिस ने किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में डीजीपी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पे लग रहा है कि विनय कुमार तिवारी को जहां सस्पेंड करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, वही विनय तिवारी के खिलाफ जो है देवेंद्र मिश्रा जो क्षेत्राधिकारी जो 8 लोगों में का नेतृत्व कर रहे थे, सीओ साहब के इस चिट्ठी से जो उनकी बेटी ने मीडिया को जारी किया है, ये चिट्ठी का हम थोड़ा सा भाग पढ़ रहे। इस प्रकार ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थानाध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना व अब तक कार्रवाई न करना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई कि विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना व वार्ता करना बना हुआ था। यदि थानाध्यक्ष ने अपने कार्यप्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में 386 धारा हटवाने व अब तक कोई भी कार्रवाई न कराने के संबंध में कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की जाती है। देवेंद्र मिश्र क्षेत्राधिकारी बिल्लौर कानपुर नगर। और तमाशा देखिए, ये जो है मुकदमा अपराध संख्या 65/20 जिसमें 346, 147, 148, 323, 504, 506। अब 386 जो है ये दुबे ने जो है अपना एसएसपी अनंत देव तिवारी के कहने पर ही ये 386 हटा। अगर अनंत देव तिवारी के नॉलेज में न होता कि रंगदारी की ये दफा हट जाएगी तो सारी धारा अवेलेबल है, तो एसएसपी जो है इस पत्र पर कार्रवाई करते। अब विकास चंद्र दुबे के खिलाफ भी गिरफ्तारी का आदेश देते और विनय कुमार तिवारी के खिलाफ भी जो है उप निरीक्षक जो है विनय कुमार तिवारी के खिलाफ भी जो है कार्रवाई अमल में लाते, क्योंकि सीओ का क्षेत्राधिकारी हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, सुपरवाइजिंग अफसर हैं केसडारी के, इन्हीं के सुपरविजन में सारे चीज होते हैं। तो अनंत देव तिवारी की क्या ऐसी मजबूरियां रहीं कि उन्होंने इस पत्र को कूड़ा में फेंक दिया, क्योंकि ये पत्र मिल भी नहीं रहा है। इस पत्र को कूड़े में फेंक दिया फाड़ के। अब विनय कुमार तिवारी को बता भी दिया कि तुम्हारे खिलाफ जो है ये जो है सीओ शिवेंद्र मिश्र जी तुम्हारे खिलाफ लिखा पढ़ी किए हैं, तुमको हटाने के लिए विकास दुबे से संलिप्तता पाए जाने की बात कहे हैं, उनके घर आने जाने का आरोप लगाए हैं। अब तुम मस्त रहो, मैंने फाड़ के फेंक दिया था, लेगा कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जो 8 लोग मारे गए तो यशो तो जो है एकदम आगे होना चाहिए, इंस्पेक्टर को, थाना प्रभारी को, विनय चंद्र तिवारी नाम, इनको एकदम आगे रहना चाहिए था और आगे रहे भी होंगे। लेकिन चूंकि विकास चंद्र दुबे को सारी सूचनाएं इन्होंने लीक किया, अब बड़ी विचारणीय प्रश्न है कि विनय तिवारी के दिल दिमाग में सीओ साहब के खिलाफ एकदम से आग भर दिया था अनंत देव तिवारी ने, हाथ रख दिया था सर पर, और उसके बाद एसटीएफ में पहुंच गए और मजबूत हो गया
दुबे, विकास दुबे, विनय तिवारी और मजबूत हुआ, इरादे मजबूत हुए। तो जो घटना वाले दिन रात को विनय तिवारी को देखना जरूरी यह है कि विनय तिवारी को एक भी गोली नहीं लगा, न हाथ में, न पैर में, न उंगली में, न कहीं कोई गोली नहीं लगा, जबकि AK-47 और अत्याधुनिक असलहों से लैस होकर गोलियां चलाई जा रही थी, बरसाई जा रही थी, चारों तरफ से घेर के मारा जा रहा था। तो ये अभिमन्यु से भी ऊपर हो गया विनय कुमार तिवारी, इसको एक भी गोलियां नहीं लगी। अब सवाल ये उठता है कि अपने सर्विस पिस्टल से इसने कितनी गोलियां चलाई और कितनी गोलियां चलाई, और क्या वो गोलियों की जो लीड है, जो बॉडी से निकलती है, उसका मिलान इसके पिस्टल के गोली से कराया जाना अति आवश्यक है। सीओ साहब, अन्य दरोगा, पुलिस की जिस्म से जो गोली निकली हैं उनमें विनय तिवारी द्वारा चलाए गए पिस्टल की गोली का लीड है, बरामद हुआ कि नहीं पोस्टमार्टम सिद्ध करेगी। सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसा कहता है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य ऐसी है कि विनय तिवारी ने खुन्नस में सीओ साहब को भी मारा है। अब विनय तिवारी ने अपने ही पुलिस दल पर गोलियां चलाई हैं और उनका साथ दिया है विकास दुबे का। और एक तरह से कहिए तो अनंत देव तिवारी जी के इशारे पर ये सब काम विनय तिवारी ने संपन्न किया। तो अनंत देव तिवारी को तात्कालिक प्रभाव से इनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मैं मांग करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि इनको तात्कालिक प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया जाए और इसकी जांच करा ली जाए, कॉल डिटेल्स निकलवा लिया जाए। जब एसएसपी थे, विकास दुबे से कितनी बात किया इन्होंने, विनय तिवारी से कितनी बातें किया, और जो लड़की मिश्रा जी सीओ की जो बिटिया ने जो वीडियो वायरल जारी किया है, वीडियो, उसकी भी जांच करा ली जाए। तदुपरांत मैं तो समझता हूं कि विनय तिवारी के ऊपर तो गाज गिरा, लेकिन एक बड़े अधिकारी को क्यों छोड़ा जा रहा है? उनकी पोस्टिंग कैसे कर दी गई बिना जो है उनके खिलाफ जांच कराए पोस्टिंग कर दी गई, जो सर्विस नियमावली के विरुद्ध है। उनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी पोस्टिंग कर दी गई, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया गया। तो तत्काल उनको निलंबित करना चाहिए। उसके बाद जांच होनी चाहिए, चाहे SIT से जांच हो, चाहे निवर्तमान ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस से जांच हो, चाहे वर्तमान हाई कोर्ट जस्टिस से जांच हो, और चाहे इसकी CBI जांच हो। कहीं न कहीं लगता है ये पूरा मामला जो है आनंद देव तिवारी, पुलिस और बदमाशों का जो गठजोड़ है उसी का एक बड़ा प्रोग्राम है। आनंद देव तिवारी जैसे और विनय तिवारी जैसे लोग ही जो है आज मुख्तार को इस मुकाम तक पहुंचाए, ब्रजेश सिंह को इस मुकाम तक पहुंचाए, राजा भैया को पहुंचाए, यही देन है। पुलिस में विभीषण घुसे हुए हैं। अब विभीषण सिर्फ सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी नहीं है, IPS लेवल के लोग इसमें हैं, PPS लोगों के लेवल के लोग हैं इसमें। एक तालाब को ये गिने चुने चंद लोग पूरे पुलिस विभाग को गंदी मछली की तरह तलबो गंदा कर दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस की कसमें और रस्में खाते हैं ये। IPS संविधान की कसम खाता है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट की बात की जाती है, लेकिन ये बहुत ही याद से नहीं हो रहा है। 1977 में जब लल्लू सिंह का एनकाउंटर हुआ था, तत्कालीन SSP BP सिंह और तत्कालीन DIG BS सयाल साहब थे यहाँ पे, और 1977 में मारा गया था। ऐसे अधिकारी की जरूरत है, अमिताभ यश जैसे अधिकारी की जरूरत है, DK ठाकुर जैसे अधिकारी की जरूरत है, सरदार जसवीर सिंह जैसे अधिकारी की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो बेहद ईमानदारी से कार्य करने वाले हैं। ऐसे सब इंस्पेक्टरों की भी जरूरत है, और इससे जो है पुलिस बल का मनोबल जो है गिरे न बराबर। मतलब अगर विनय तिवारी का नेक्सस, विकास दुबे का नेक्सस आनंद देव तिवारी के साथ है, तो उसकी
तो फौरी तौर पर सस्पेंशन की कार्रवाई करनी चाहिए और उसके बाद जो है जांच करवाकर इनको भी जेल में ढकेल के बंद कराना चाहिए। विनय तिवारी दोनों लोग एक दूसरे का मुंह ताकें जेल के अंदर, हम वो दिन देखना चाहते हैं और अपने PIL में हम ये सब भी शामिल करेंगे, मांग करेंगे हम। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी कहना चाहता हूँ कि आप जो है माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग इसमें कुछ करें। यह सिर्फ पुलिस का मामला नहीं है, जनता में एक पूरी जनता जो है दहशतमयी हो गई है कि जब पुलिस के लोग, पुलिस के अधिकारी CO तक सुरक्षित नहीं है तो एक आम जनता कहाँ सुरक्षित है, एक लड़की बिटिया कहाँ सुरक्षित है, रेप हो जाता है। तो पुलिस में कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जिनको, जो तालाब में घुस गए हैं उस गंदी मछली की तरह, इनको निकाल बाहर करने की जरूरत है। और मैं अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि तात्कालिक प्रभाव से इनको सस्पेंशन का के लिए लिखें और इनको भी जेल में डालें। अनंत देव तिवारी जी को, ये बहुत खतरनाक नाग हैं, जिसको डसेंगे दिमाग से उसको लहर नहीं आएगी। अनंत देव तिवारी को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। ठोकिया को कोई और ठोका, लीड इन्होंने ले लिया। ठोकिया को बांदा में कोई और ठोका, लीड ले लिया। इस तरह के आदमी हैं ये। और ऐसे लोग अगर पुलिस में रहेंगे तो हमारे देश की पुलिसिंग व्यवस्था ठप हो जाएगी और कार्रवाई के नाम पर जीरो रहेगा, कुछ नहीं होगा। हाथ पैर मारने से एक विकास दुबे नहीं हैं, हजारों विकास दुबे हैं। और पुलिस का मनोबल बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। अभी यहाँ से SSP प्रभाकर चौधरी जी हटाए गए हैं, इसलिए हटाए गए हैं कि यहाँ के मंत्री विधायकों की बातें नहीं मानते थे, गलत बात नहीं मानते थे। चाहे मंत्री कहे, चाहे विधायक कहे, सत्ता दल का चाहे कोई कहे, गलत बात वो नहीं मानते थे प्रभाकर चौधरी साहब। और आखिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर भी शासन ने उनको जिले का SSP ही बनाकर भेजा। मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि काशी की सरजमी पर आप रहते हुए और अच्छा कार्य किया। और जो हमारे नवागत अमित पाठक जी, नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक जी का मैं अपनी तरफ से, पूरी काशी वासियों की तरफ से मैं तहे दिल से उनका खैर मकदम करता हूं और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उनसे ये मांग करता हूं कि वाराणसी को भय मुक्त काशी बनाया जाए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का एरिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। और एकदम कहर बनकर पुलिस टूटे नवागत SSP के नेतृत्व में। और बनारस जो है एक नई, बनारस ने हमेशा नई दिशा दिया है, विश्व को भी विश्व गुरु बनारस कहा गया है। तो बनारस को एक नया आयाम और बनारस से एक नई दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि जनता में, पुलिस में जो है भय मुक्त समाज हो और क्रिमिनल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और पत्रकारिता जो कुछ तथा कथित पत्रकार हैं, इन पर भी निगरानी रखें। काशी में कुछ इस तरह के पत्रकार हैं जो अधिकारियों को गलत जानकारी देते हैं और अपना उल्लू साधते हैं। और किसी न किसी रात में किसी न किसी जो है दारू दुकान पर जो है उनको आप खड़े मिलेंगे, किसी न किसी कार में बैठ के 4 पत्रकार पीते मिलेंगे आपको, यहाँ से लेके कैंटी स्टेशन तक दारू पीते मिलेंगे। तो ये यहाँ की चौपट पत्रकार, अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है। तो पत्रकारिता क्या थी और पत्रकारिता है क्या, ये सब भी है। पत्रकारों का भी दर्द मैं समझता हूँ, उनको भी बहुत कम तनख्वाह दिया जाता है मालिक के द्वारा, संपादक के द्वारा सताया जाता है, ये न करो, ये करो, ये न करो, वो करो। पेज नंबर 3 मैंने पिक्चर देखा है और उसका अनुसरण किया है, उसको आत्मसात किया है, अंगीकार किया है। तो हम उनकी भी परेशानी को समझते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी मत छोड़ो यार। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जितने लोग शामिल हैं, अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता से मत भागो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं भारत का संविधान जिंदाबाद,
सत्यमेव जयते। भारत माँ की जय हो। देश का जवान, देश का किसान की जय हो। और अभी अभी जय हो। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। और न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी, जाबाज पुलिस अधिकारी, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की भी जय हो। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की मुर्दाबाद हो। आनंद देव की मुर्दाबाद हो, और विनय कुमार तिवारी की मुर्दाबाद हो, और कितने अभी चेहरे खुलेंगे, सबकी मुर्दाबाद हो। अब पूरा जो है थाना जो है चौबेपुर बिक गया था, पूरा थाना, पूरा का पूरा थाने को जो है वो लाइन हाजिर कर दिया गया। बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अच्छा प्रश्न उठाने के कारण, और बहुत ही जल्दी मैं कागजातों को पूरा करके और मैं PIL करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।